तन मन सुख है ना सुख तेरो। आप सुने क्या हुआ? तन मन सुख है ना सुख तेरो, तुम्हारा सुख नहीं है कहिए। लेकिन तुमने जबरन, हम लोगों ने जबरन जो सुख हमारा नहीं है। हमारा सुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो। बता दे रहे तुम्हारा सुख आत्म सुख है। और आत्म सुख कहाँ में है? परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करने पर सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने जोर दिया, परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा के पास पहुंचोगे, उसमें जो आत्म सुख तुम्हारा सुख है उस सुख को तुम प्राप्त करोगे। यहाँ तुम्हारा सुख नहीं, यहाँ तन का, मन का, इंद्रिय का सुख है। लेकिन हम जो जबरन इस सुख को पकड़ लिए हैं, तो गुरु महाराज की वाणी है, कट्टी वाणी है, परिणाम क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चिरो। चिरो माने दास गुलाम। कैसा होगा? अंत में परिणाम क्या होगा? जब मरण सज्जा पर जाएंगे, जब शिकारी ताक लगा के बैठा है, जब मरण सज्जा पर जाएंगे तो जमराज आवेगा शिकारी, जिसके जाल में हम बच गए। जो गुरु महाराज की वाणी में सुने, तू तन मन सुख निज के जान लो, भयो काल को चिरो। काल आएगा, जम आएगा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा रे। आएगा जम पकड़ेगा। आए जमराज, आए जमराज पलंग चली बैठे, नैन अश्वा छूटल रे, कोने ठगवा नगरिया। क्या सुख है? यहाँ है विषय संतोषदायी सुख नहीं है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है यह दुख लोक है, जमलोक है, यहाँ तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारा सुख परमात्मा में है। और सुख के साम्राज्य से ही तुम जीव इस सुखालय में आए हो। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया भक्ति को। परमात्मा की भक्ति करने से, भक्ति वह क्रिया है, वह कर्म है, जिसको आप पूर्ण कर लेंगे तो भक्ति से आप में गति आ जाएगी, चाल आ जाएगी, और उस चाल की बदौलत आप प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रभु दुख के सागर हैं, प्रभु के पास जाने से आपको अपना आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा, सारा दुख मिट जाएगा। प्रभु से हम विमुख हुए हैं, सुख से विमुख हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने कागा सुंदर जी महाराज की वाणी में सुना। उन्होंने कहा, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम दिया, जो आत्मज्ञान उस परम सुख को जिन्होंने प्राप्त किया, उस सबों की राय को कागा सुंदर जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया, जिसमें आपने सुना, शिव अज सुख संगादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज। सब कर मत, सबों का ही मत ही संत मत है। क्या मत है? करिए राम पद पंकज। राम के पद में चरण का की व्याख्या भी सुन रहे थे, उसमें आप प्रेम कीजिए। अब जानते हैं, जो राम के चरण में प्रेम करेगा तो प्रेम करने का मतलब क्या हुआ? प्रेम करने का मतलब किसी से कोई प्रेम करता है ना, तो अब प्रेम करने वाला प्रेमी के पास जाता है, तब प्रेम पूर्ण होता है। जो प्रभु से प्रेम करेगा वह प्रभु की भक्ति करके प्रभु के पास जाएगा। और जब प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु की तरफ चलेगा, तो प्रभु में जो विद्यमान परम सुख है, शांतिदायक सुख है, वह सुख उसको प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। तब नीचे की कड़ी में आया है, कहते गुरु महाराज जीव को तह जाओ,
कहते हैं तहाँ जाओ, वहां चले जाओ। कौन? जीव को कहते तहाँ जाओ जहां प्रगट मिले वे माने वह प्रभु। तहाँ जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नहीं प्रेम चाहिए। इसलिए कहा जो राम से प्रेम करेगा वह राम की तरफ चलेगा, और जो राम की तरफ चलेगा उसमें राम में जो विद्यमान सुख है वह उसको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा करिए राम पद पंकज निहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगत बिना सुख नाही। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहुत तरह की बातों का आपने श्रवण किया है। क्या भक्ति क्या है? कहा गया है भगवान राम अपनी प्रजाओं से कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावही प्राण। भक्ति स्वयं करने की चीज है, भक्ति आपको करनी है। भक्ति स्वतंत्र और भक्ति संपूर्ण सुखों की खानी है, लेकिन जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा उसको परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कागभूषण जी कहते हैं शास्त्रों का साक्ष्य दिए, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगत बिना सुख नाही। सब शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, सब शास्त्रों में भी यही आया है कि जो भक्ति नहीं करेगा उसको परम सुख की प्राप्ति होने वाली भक्ति करेगी। इसीलिए कागभूषण जी महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां दिया है, और इस बात से अब स्पष्ट हो जाता है कि हम प्रभु से विमुख हुए, प्रभु से अलग हुए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी बराबर श्रवण करते हैं जीव जबते हरिते विलगान्यो। जब से हम जीव परमात्मा से अलग हुए हैं तब ते देह गेह निज जानियो। संसार शरीर को अपना मान लिए हैं, माया बस स्वरूप बिसरायो, अते ही भरम ते दारुण दुख पायो। मतलब क्या हुआ? हम परमात्मा से अलग हुए हैं। अलग होने का मतलब क्या है? बिचारी ठंडी का महीना जब आता है तो हम लोग घोड़ा लगाते हैं, घोड़ा लगा करके वहां बहुत लोग बैठते हैं, उसको गर्मी की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कोई आदमी घोड़ा के पास से उठ करके और दूर जाएगा तो घोड़ा की गर्मी से अलग होगा वह, किधर जाएगा? ठंडी की तरफ जाएगा। ठंडी की तरफ उसको ठंडी लगेगी, या घोड़ा से विमुख होना हुआ। अगर वह आदमी चाहे पुनः हम गर्मी को प्राप्त करें तो उसको क्या करना होगा? जहां गया है वह विमुख हो गया, घोड़ा से अलग हो गया, प्रतिकूल दिशा में चला गया। अगर गर्मी प्राप्त करना चाहता है उसको पुनः घोड़ा के सन्मुख घोड़ा की तरफ आना होगा। उसी प्रकार संतों के ज्ञान आया है प्रभु ही सुख के समुद्र हैं, हम दुख के समुद्र में आ गए हैं। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो उस घोड़ा के उदाहरण की तरह हम जीव प्रभु की तरफ चलना होगा। प्रभु की तरफ चलने के लिए जैसे आए हैं वैसे जाना होगा। बोर्ड के सत्संग में आपने श्रवण किया था, उधर जाने के लिए हम लोग को भजन करना होगा। गुरु महात्मा का इसके लिए ईश्वर की भक्ति के लिए क्या करना है? मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अब भक्ति करने के लिए गुरु महाराज कौन कौन चीज से बताई भी ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए।
बहकिए नहीं, भटकिए नहीं। दीक्षा लेने के समय में गुरु महाराज ने क्या बताया, क्या बताया जाता है, कौन कौन चीज की जरूरी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मिश्री, केला, पेड़ा नहीं। सही ज्ञान संत मत देता है। जो नहीं कुछ जानता है वह उस तरह की भक्ति करता है। आज जिसको दीक्षा मिल गई है, जिसने दीक्षा ले लिया है, उसके लिए उस चीज की आवश्यकता अब नहीं है। गुरु महाराज ने क्या कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्राकृतिक तीनों पर्वों से पार जाना। ये कैसे होगा? सिर्फ बाहरी भक्ति में लगे रहिएगा, ये हो जाएगा आपका, अंधकार टूट जाएगा, डगड़ा डंगाने से ऊँट भाग जाएगा, क्या जम भाग जाएगा? इसीलिए संतों की ज्ञान आया है। इस संत मत के ज्ञान के मुताबिक, संत मत के सिद्धांत के मुताबिक आप चलिए। जो सत्संगी संत मत के सिद्धांत को दीक्षा तो ले लिए हैं, ठीक से समझे नहीं, समझिए और संत मत के सिद्धांत के मुताबिक आप गुरु महाराज की आज्ञा के मुताबिक त्रिकाल संध्या कीजिए। जो अभी सुन रहे थे, पंचशील का पांच पापों से अपने आप को अलग रखना है। पांच पापों से अलग रखते हुए जो गुरु महाराज ने बताया है, प्रभु तक जाने का रास्ता अंदर में है। वह विचित्र है, अद्भुत अंतर की डगड़िया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता शत्रु धन्य धन्य जो राह लगा देते, चलत पंथ सुख होत महाय, जहाँ अजर जरते अमृत ध्वनि की नौबत झर, बड़ भागी सुनते असुनत लखक सुख लह अद्भुति, और अंत में मिही प्रभु का दर्शन होगा, आपका सारा दूर हो जाएगा, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ और हमारे ये सुरेंद्र बाबा